पुलिस ने जन्मदिन की पार्टी में छापा मारकर 10 से अधिक बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पिस्टल और चाकू जब्त किए गए हैं। पुलिस ने सभी बदमाशों को पैदल भी घुमाया। आपको बता दें कि बीती रात एक बदमाश ने अपने जन्मदिन पर पार्टी आयोजित की थी, जिसमें 100 से अधिक लोग शामिल हुए। इस दौरान पुलिस को खबर मिली कि पार्टी में शामिल कई लोगों के पास घातक हथियार हैं। इस पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 10 से अधिक बदमाश निकले। इनके पास से 3 चाकू और 1 पिस्टल जब्त की गई है। पकड़े गए बदमाश चिमनगंज मंडी, भैरवगढ़ और जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने बदमाशों को क्षेत्र में पैदल घुमाया। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इसमें देर रात पुलिस की टीम को सूचना मिली थी कि एक गार्डन में कुछ लड़के पार्टी कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ हथियार होने की सूचना है। तो हम लोगों ने प्रॉपर प्लानिंग करके मौके पर दबिश की कार्रवाई की, जिसमें 3 लोगों के पास मौके पर ही धारदार हथियार मिले और एक पिस्टल भी प्राप्त हुई है। बाकी इसमें अन्य लोग भी थे, सबकी हम लोगों ने मौके पर तलाश ली। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने आगामी 31 दिसंबर और 1 जनवरी नववर्ष को ध्यान में रखते हुए बुधवार की सुबह काल भैरव मंदिर का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को नए साल के अवसर पर काफी संख्या में श्रद्धालुओं के उज्जैन आने की संभावना है। कलेक्टर सिंह ने काल भैरव मंदिर में विभिन्न स्थानों पर बैरिकेडिंग करने के निर्देश दिए, ताकि अनावश्यक जाम की स्थिति निर्मित न हो तथा कम समय में सुविधापूर्वक सुगमता से श्रद्धालुओं को भगवान काल भैरव के दर्शन हो सके। काल भैरव मंदिर के समीप नवनिर्मित दुकानों के कारण वहां पास से बहने वाले नाले में अवरोध उत्पन्न हो रहा था। कलेक्टर ने इसे शीघ्र ठीक कर पहले जैसा करने के निर्देश दिए। इस दौरान एडीएम अनुकूल जैन, एसडीएम एलएन गर्ग, सीएमएचओ डॉक्टर अशोक कुमार पटेल, नगरपालिका निगम के अधिकारी और विभिन्न अधिकारीगण मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जल्द ही उज्जैन में आईटी पार्क का भूमि पूजन करने जा रहे हैं। उज्जैन में आईटी पार्क के बनने से औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। पहले चरण में 46 करोड़ रुपए की लागत से आईटी पार्क निर्मित होगा। उज्जैन के इतिहास में यह सुनहरा अवसर है। आईटी पार्क के बनने से छात्रों का भविष्य उज्जवल बनाने के साथ साथ औद्योगिक विकास के क्षेत्र में वृद्धि होगी। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने प्रशासनिक संकुल भवन के द्वितीय तल पर स्थित सभा कक्ष में आईटी पार्क के भूमि पूजन की तैयारियों के संबंध में संबंधित शैक्षणिक संस्थानों के पदाधिकारियों के साथ बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत जयती सिंह, एमपीआईडीसी के प्रबंध निदेशक राजेश राठौर, एडीएम अनुकूल जैन तथा संबंधित उच्च शैक्षणिक संस्थानों के जैसे एमआईटी, अवंतिका कॉलेज, विक्रम विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, अल्पाइन कॉलेज, प्रशांति कॉलेज, आईआईटी आदि शैक्षणिक संस्थानों के पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक के बाद कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने निर्माण स्थल के निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए कि उज्जैन शहर के लिए आईटी पार्क की सौगात बहुत महत्वपूर्ण है। आईटी पार्क बनने से छात्रों को बेहतरीन उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त होगी और उज्जैन शहर के लिए औद्योगिक विकास को भी निरंतर वृद्धि मिलेगी। आपको बता दें कि उज्जैन में शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के समीप आईटी पार्क का निर्माण किया जाएगा। उज्जैन में एक उभरता हुआ आईटी हब बनेगा। आईटी पार्क की संकल्पना के आधार पर डिजाइन में कैंटिलीवर छज्जे, वक्राकार रेखाएं, गहराई का आभास देने वाले वैनिशिंग पॉइंट्स और दोहराने वाले पैटर्न शामिल होंगे। साथ ही आधुनिक कार्यालय कक्ष, सम्मेलन कक्ष, कैफेटेरिया, रिसेप्शन और अग्नि सुरक्षा उपकरण, लिफ्ट, एचवीएससी प्रणाली और पर्याप्त जलापूर्ति अन्य सभी सुविधाओं से परिपूर्ण आईटी पार्क बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री जा रहे हैं आईटी पार्क का भूमि पूजन करने। ये कहाँ पर बनेगा और कितनी लागत का है और कितने इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने जो जगह है वहाँ पर आवंटन किया गया है और वहाँ पर आईटी पार्क का निर्माण किया जाएगा। एजेंसी आ गई है, 46 करोड़ रुपए की राशि से ये भूमि पूजन किया जाएगा। सर ये कहाँ पर बन रहा है? इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने की जमीन है जो टर्निंग पे है, वहाँ पर। उज्जैन के प्रसिद्ध और जाने माने वकील वीरेंद्र शर्मा एडवोकेट को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की फुल बेंच ने सीनियर एडवोकेट घोषित कर दिया है। मध्य प्रदेश में करीब 1,25,000 रजिस्टर्ड वकील हैं। उज्जैन संभाग में लगभग 3,000 से अधिक रजिस्टर्ड वकील हैं। ऐसे में आजादी के बाद से उज्जैन संभाग के सबसे कम आयु में सीनियर एडवोकेट बनने में उज्जैन के वीरेंद्र शर्मा प्रथम रहे, जिनकी आयु मात्र 48 वर्ष है। आप क्रिमिनल मामलों के जानकार हैं। वर्ष 2001 से विधि व्यवसाय में कार्य कर रहे हैं।
50 से ज्यादा न्याय पुस्तकों में आपके न्याय दृष्टांत छप चुके हैं। इस दौरान आपने पुलिस ट्रेनिंग, कई लॉ कॉलेजों में विधि पर व्याख्यान भी दिए, साथ ही कई सांसद, विधायक, राजनेताओं के प्रकरण भी लड़े हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के भी आप अभिभाषक हैं और बाबा महाकाल के मंदिर के प्रकरणों के लिए निःशुल्क सेवा के लिए सहमति दी है। नालसा में भी आप रजिस्टर्ड होकर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की विधिक सहायता करते हैं। संभाग के कई चर्चित मामलों में आपने पैरवी की है। मीडिया से चर्चा में वीरेंद्र शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार से शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है, भारत रत्न मिलता है, इसी प्रकार से विधि व्यवसाय में श्रेष्ठ कार्य करने पर सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट द्वारा सीनियर एडवोकेट की पदवी दी जाती है। अब वीरेंद्र शर्मा को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल, जिला अदालत, कहीं भी किसी भी केस में वकील पत्र पेश करने की आवश्यकता नहीं है। वे सीधे ही किसी प्रकरण में बहस कर सकते हैं। श्रेष्ठतम विधि सम्मान मिलने पर आपने बाबा महाकाल, माता पिता के आशीर्वाद एवं अपनी पत्नी को श्रेय दिया और कहा कि माननीय मुख्य न्यायाधिपति एवं समस्त माननीय न्यायमूर्ति हाई कोर्ट ने आशीर्वाद मिलने पर आभार जताया। देखिए, जीवन का मजा जब है जब आप पैदल शुरू करके स्कूटर पे पहुंचो और स्कूटर से कार और फिर हवाई जहाज पे पहुंचो। मूल बात यह है कि जब आप पैदल चलते हो तो आपको जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि जब सिर पे किसी भी राजा को जो है जब सोने का ताज पहनाया जाता है तो वो भारी इसलिए होता है कि ताकि धरातल पे आपके पैर बने रहें। ये जिस प्रकार से एक भारत रत्न मिलता है या शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है, तो सीनियर डेजिग्नेट होना ये एक बड़ा एमिनेंट जूरिस्ट, मतलब न्यायविद प्रकार से एक प्रकार हाईकोर्ट मानती है कि भाई एक वकील में स्पेशल क्वालिटीज़ हैं और ऐसा सम्मान वो जो है वो दिया जाता है। इस सम्मान की एक विशेषता यह रहती है कि फिर वो जो है वकील किसी भी अदालत में बगैर वकालतनामा फाइल करे अपीयर हो सकता है। कोई लीगल इश्यूज है तो कोर्ट उनसे कंसल्ट कर सकती है। तो एक इमिनेंट जूरिस्ट का एक प्रकार का सम्मान है। और बाबा महाकाल की ऐसी कृपा रही कि देश जो है वो 1947 में आज़ाद हुआ। उज्जैन में भी काफ़ी जो है नामचीन हस्तियाँ रही, नामचीन वकील रहे और उन्होंने भी गौरव उज्जैन का बढ़ाया। और पर परमात्मा की ऐसी कृपा रही कि आज़ादी के बाद से लेके अभी तक सबसे यंगेस्ट में जो है 48 की एज में ही मुझे जो है सीनियर डेजिग्नेट करा। तो ये परमात्मा की कृपा रही। और माननीय जितने भी उच्च न्यायालय के सारे हाईकोर्ट जजेस थे उनका स्नेह और आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर। और उन्होंने मेरा प्रोफाइल देखी, इंटरेक्शन देखा, उन्होंने जो है इंटरव्यूज़ लिए। इसके अलावा जो है पूरी जो इंक्वायरी हुई तो उसमें अप टू मार्क जो है वो पूरी प्रोफाइल पाई गई। तो ये जो मुझे सम्मान मिला, इससे बाबा महाकाल और उज्जैन का गौरव बढ़ा और स्वाभाविक रूप से परमात्मा की कृपा ही इसके पीछे रही और माता पिता का आशीर्वाद रहा। उनके 82 वर्षीय पिता जियालाल शर्मा, जो स्वयं भी एडवोकेट हैं, ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की। नहीं, इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि मेरे द्वारा छोड़े गए व्यवसाय पर दोनों लड़के, वीरेंद्र भी और उमेश भी, दोनों लड़के बहुत सक्रिय रूप से और एक तरह से यूँ समझ लो कि सीनियर की दृष्टि से जो है अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। वकालत के व्यवसाय में उन्होंने जो प्रोग्रेस की उस बात का मुझे भी खुशी है, मेरे परिवार को खुशी है। मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई भी यदि पक्षकार आता है, यदि उसके पास पैसा नहीं है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। यही जो है वकील का सबसे बड़ा धन्यवाद। श्री महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन परंपरागत रूप से होने वाली भगवान महाकाल की भस्मारती में फिल्म अभिनेता उत्कर्ष शर्मा भी सम्मिलित हुए। भस्मारती के उपरांत पंडित महेश पुजारी, पुरोहित पीयूष चतुर्वेदी, विपुल चतुर्वेदी द्वारा उत्कर्ष शर्मा के माध्यम से बाबा महाकाल का पूजन संपन्न कराया गया। उत्कर्ष शर्मा ने भस्मारती के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर की दर्शन व्यवस्था बहुत बढ़िया है। बाबा महाकाल की भस्मारती देखकर उन्हें कैसा अनुभव हुआ ये वे शब्दों में नहीं बता पाए। साथ ही उन्होंने आग्रह भी किया कि सभी बाबा महाकाल के दर्शन करने आए और विश्व में सिर्फ एक स्थान जहां पर आपको ऐसी अनुभूति हो सकती है।
यहां आकर बाबा महाकाल की भस्म आरती जरूर देखने की भी बात उन्होंने कही। महाकालेश्वर मंदिर के सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल ने बताया कि उत्कर्ष शर्मा के साथ साथ मंदिर के पुजारी और पुरोहित भी भस्म आरती में शामिल हुए थे। उत्कर्ष शर्मा का जन्म 22 मई 1994 को मुंबई में हुआ था। वो डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे हैं। उन्होंने अपनी फिल्म जीवन की शुरुआत सबसे पहले गदर एक प्रेम कथा में बाल्य कलाकार के रूप से की थी। इसके बाद में उन्होंने बड़े होने पर जीनियस में काम किया और उसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। है और जो एमपी गवर्नमेंट है उन्होंने जो काम किया है महाकालेश्वर मंदिर के इर्द गिर्द और जो इजी व्यवस्था की है कि जो भक्त हैं वो बहुत आसानी से बाबा के दर्शन कर सकते हैं। मुझे तो मतलब बहुत ही अद्भुत दर्शन प्राप्त हुए और मैं याचना करूंगा हर एक से कि वो यहाँ आए और खुद भस्म आरती एक बार खुद सामने से देखे तो ही यकीन होगा कि कितनी अद्भुत और दुनिया में इकलौती सिर्फ यही जगह है जहाँ पे आपको ये देखने मिल सकती है। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से 5 ई कार्ड भेंट की गई है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एमडी व सीईओ सुश्री ए मनी मैकली ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए 5 ई कार्ड भेंट की है। इस दौरान आंचलिक महाप्रबंधक भोपाल बीपी दास, क्षेत्रीय प्रबंधक इंदौर अजीत कुमार लालवानी आदि उपस्थित थे। मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल, समिति सदस्य श्रीराम पुजारी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सुश्री ए मनी मैकली का धन्यवाद ज्ञापित कर सम्मान किया। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन एवं श्री महाकाल महालोक के भ्रमण के लिए पधारने वाले वरिष्ठ नागरिक दिव्यांगजनों के लिए नीलकंठ पथ, त्रिवेणी संग्रहालय, नंदी द्वार से श्री महाकालेश्वर में प्रवेश हेतु निर्धारित द्वार तक आवागमन करने के लिए प्रतीक्षालय स्थापित कराए जाने के साथ प्रतीक्षालय से सतत ई कार्ड चलाई जा रही है। आपको बता दें कि श्री महाकालेश्वर मंदिर की सभी व्यवस्थाएं दान के माध्यम से ही संचालित होती हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा संचालित निःशुल्क अन्न क्षेत्र, गौशाला आदि में भी अपनी श्रद्धानुसार अन्नदान किया जा सकता है। समय समय पर मंदिर के अधिकारी, पुजारी, पुरोहितों, मंदिर प्रबंध समिति सदस्यों व कर्मचारियों के माध्यम से भी भक्तों को मंदिर में दान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उज्जैन में युवा एंटरप्रेन्योर फोरम समिट 2024 का आयोजन 21 और 22 दिसंबर को उज्जैन में होने जा रहा है। इस समिट में प्रदेश भर के प्रख्यात उद्योगपति, शिक्षाविद, शासकीय प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। इस समिट का मुख्य उद्देश्य नए भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका पर फोकस करना है। इसमें प्रेरक वक्ता सत्र, स्टार्टअप प्रदर्शनियां, पैनल चर्चाएं और नेतृत्व कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। समिट के पहले दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन निगम के डायरेक्टर एलैया राजा टी, सांसद अनिल फिरोजिया और बड़ी संख्या में उद्योगपति उपस्थित रहेंगे। इस समिट में फार्मास्यूटिकल, हाइब्रिड बिल्डिंग और कॉस्मिक क्यूटिकल्स, फार्मा उद्योग, मध्य प्रदेश में फार्मा निर्माण की पुष्टि, प्रश्नोत्तरी, वाईईएफ के साथ ही जैव प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा और एमएसएमई नीतियों पर कई वरिष्ठ अपने विचार रखेंगे। इस समिट के माध्यम से युवाओं को उद्योग जगत में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और वे अपने विचारों को साझा कर सकेंगे। यह समिट नए भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जी, सभी को नमस्कार। मेरा नाम आदित्य शास्त्री है। यंग एंटरप्रेन्योर्स फोरम की हमने शुरुआत 2021 में एक छोटे से समूह से की, जो आज ये समूह 80 लोगों का समूह बन गया है। इस फोरम के माध्यम से ही हम हमारा एक फ्लैगशिप इवेंट है यंग एंटरप्रेन्योर समिट, उसका आयोजन 21-22 दिसंबर को अंजुश्री में करने जा रहे हैं। इस इवेंट का मुख्यतः उद्देश्य जो है आज के युवाओं के अंदर उद्यमिता को बढ़ावा देना, कैसे हम अलग अलग स्पीकर से उनकी जर्नी को सुने, उनसे प्रेरणा लें और हम खुद भी उद्यमिता का क्षेत्र में आए, ऐसा बढ़ावा ऐसे इस उद्देश्य के साथ ये समिट हम लोग करने जा रहे हैं। इस समिट के में हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी रहने वाले, वो अपॉर्चुनिटीज़ इन मध्य प्रदेश पे बात करेंगे कि कैसे एक ग्लोबल लेवल पर उज्जैन का विकास, मध्य प्रदेश का विकास और भारत के विकास में कैसे हम लोग हमारा योगदान दे सकते हैं। हमारे माननीय एमएसएमई मिनिस्टर श्री चेतन कश्यप जी रहने वाले हैं। वो एमएसएमई जो कि एक बैकबोन है हमारी आज पूरी अर्थव्यवस्था का, उनमें क्या क्या पॉलिसीज़ आई हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ में चेंजेस आए हैं,
उसके बारे में वो बात करने वाले हैं। इलैया राजा जी आजकल हमारे टूरिज़्म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हैं, वो आने वाले हैं। वो बात करेंगे कि कैसे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है उज्जैन में इन चीज़ों के बारे में लेके। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को अगर आप देखें तो हमारे क्षेत्र, हमारे उज्जैन में ही काफ़ी उद्यमिता के अवसर हैं। टूरिज़्म को नज़र में देखते हुए, ट्रैवल को नज़र में देखते हुए काफ़ी लोग आ रहे हैं, उनको कैसे कैटर करेंगे, इन्हीं सब विषयों पे हम लोग 21 और 22 को एक चर्चा रखेंगे। इस टाइप की चर्चा पहले तो कहाँ पर हुई है? नहीं देखिए ये क्या है, ये हम इस टाइप की काफ़ी इंदौर वगैरह में ऐसे इवेंट होते रहते हैं, बट हम हमारे लेवल पे जो चैलेंजेस फेस करते हैं हमारे उद्यमी, उनको डायरेक्टली क्या चैलेंज आते हैं उससे हम लोगों ने सरकार के बीच में एक ब्रिज बनाने की कोशिश करी है इस यंग एंटरप्रेन्योर्स फोरम के द्वारा। और यंग एंटरप्रेन्योर्स समिट में सरकार के ही द्वारा उनकी नीतियों के बारे में हम सरकार के ही अधिकारियों से सुनेंगे कि क्या नई नीतियाँ आ रही हैं आगे, और अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ने वाली है, कौन सा नया लैंड बैंक जो है उसमें सरकार नई योजनाएं लेके आने वाली हैं, कौन सा सेक्टर है जहां पर कि हमारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे आप देख रहे हैं विक्रम उद्योगपुरी, आज पहला फेज़ हमारा शुरू होते से ही ख़त्म हो गया, और आप रात को अगर वहां जाएंगे तो आप कल्पना नहीं कर सकते, उज्जैन का एक हिस्सा भी है ऐसा।